हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एनके जीएस रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल है। आर्टिकल मैंने पिछले वीडियो में 111 तक कंप्लीट कर दिया। आज 112 से शुरू करते हैं और 395 तक लास्ट कर देते हैं इसी वीडियो में। तो आप लोग अंत तक देखिए, इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा ये आर्टिकल में। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करेगा। आर्टिकल 112 में इसका वर्णन है। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है वो अध्यादेश जारी कर सकता है 123 में, आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में। फिर आर्टिकल 129 में क्या है, आर्टिकल 129 में है ना, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 129 में। और आर्टिकल 148 में क्या, नियंत्रण मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये आर्टिकल 148 में है। फिर आर्टिकल 163 में क्या है, राज्यपाल का जो कार्य में सहायता करने के लिए, सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद हो और जिसके शीर्ष पे मुख्यमंत्री हो, ये आर्टिकल 163 में। और फिर आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद का वर्णन किया गया। और आर्टिकल 170 में क्या है, तो विधान सभा का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 200 में क्या है कि राज्य की विधायिका द्वारा जो भी पारित विधेयक है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये आर्टिकल 200 में है। और आर्टिकल 213 में क्या है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 में। आर्टिकल 214 में क्या है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। और आर्टिकल 226 में क्या है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति दिया गया आर्टिकल 226 में। फिर आर्टिकल 233 में क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से कर सकता है, ये आर्टिकल 233 में है। फिर आर्टिकल 235 में क्या है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा, ये आर्टिकल 235 में है। फिर आर्टिकल 239 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वहाँ कोई प्रशासक का भी नियुक्ति कर सकते हैं, ये 239 में है। फिर 243 में जान ही रहे, पंचायत और नगर पालिका का गठन का उसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इन सब और शक्ति सब का प्रावधान किया गया 243 में। फिर 243 में। और फिर 245 में क्या है कि संपूर्ण देश में, या संपूर्ण देश बोले या उसके किसी भी हिस्से में राज्य विधायिका द्वारा या किसी भी राज्य में वो कानून बना सकती है, ये 245 में। और आर्टिकल 248 में क्या है, विधि निर्माण के लिए जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो संसद में निहित होगा, आर्टिकल 248 में ये कहा गया है। और आर्टिकल 249 में क्या है, राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यह आर्टिकल 249 में है। और आर्टिकल 262 में क्या है, नदी घाटी इन सब पर जो विवाद होगा ये संसद के द्वारा विधि बनाने का अधिकार है, ये 262 में है। 263 में क्या, अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। फिर 266 में क्या, संचित निधि का है। 267 में क्या है, तो इसमें आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। 275 में क्या है, केंद्र द्वारा राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया। 275 में क्या, केंद्र द्वारा राज्यों को जो सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, यह आर्टिकल 275 के तहत है। फिर आर्टिकल 280 में क्या है, हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन होगा। फिर आर्टिकल 300 क में क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान 1978 के द्वारा इसको ले आया, इसको स्वतंत्रता का अधिकार से हटा दिया था। उसके बाद फिर 312 में क्या, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है, 312। 315 में क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और 324 में जान रहे हैं निर्वाचन आयोग। 326 में क्या है, लोकसभा तथा विधानसभा में जो भी चुनाव के लिए व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होगा, ये 326 में है। 330 में क्या है, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए। और आर्टिकल 331 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनकी उचित प्रतिनिधित्व नहीं है,
ये 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको अब समाप्त कर दिया गया, पहले था। और 332 आर्टिकल 332 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है 332 में। और 333 में क्या, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभाओं में मनोनयन के लिए 333 में है। फिर 335 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर अनुच्छेद 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया। 338 के को में क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया। 340 में क्या है, तो पिछड़े वर्गों की दशाओं को अन्वेषण के लिए आयोग का नियुक्ति करना 340 में है। 343 में क्या है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, ये 343 में है। 347 में क्या है कि आप जो भी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को मान्यता के लिए आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और राष्ट्रपति उस भाषा को वहाँ मान्यता दे सकते हैं, ये 347 में है। 351 में क्या है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 352 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति घोषणा। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है, तो 360 में है राष्ट्रपति वित्तीय आपात। और 365 में क्या है कि केंद्र के द्वारा कोई भी कार्यकारी निर्देश का पालन करने के लिए राज्य वो सफल रहता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है 365 में। 368 में क्या है, संविधान संशोधन के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। 370 में क्या, जम्मू कश्मीर का विशेष स्थिति है। 371 में क्या, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड, मणिपुर, इन सब के लिए 371 में है। और 394 के को में क्या है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा, ये 394 के को में है। 395 कहता है कि जितने भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, 47 हो, 1953 हो, ये अनुपूरक अधिनियम जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यह रद्द किया जाता है, ये आर्टिकल 395। तो आर्टिकल 395 तक क्लियर कर दिए इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।